नमस्ते दोस्तों, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे संकटा पूजा विधि। संकट माता की पूजा कैसे करेंगे, क्या है नियम विधि, कैसे की जाती है, कितनी महिलाओं द्वारा की जाती है, क्या किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है, कैसे करते हैं, कितने कलश रखते हैं, ये सारे नियम विधि के बारे में जानेंगे। किस वजह से करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम बात करेंगे संकटा माता की पूजा विधि। किसी भी संकट को हरने वाली माता कहलाती हैं। ये पूजा किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में करनी चाहिए। ये पूजा गुरुवार को किया जाता है। कुछ राज्यों में शुक्रवार को भी किया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ गुरुवार को किया जाता है और अत्यधिक जगहों पे गुरुवार को ही किया जाता है। बनारस हिंदू मंदिर में भी गुरुवार को अत्यधिक किया जाता है। इसमें 7 सुहागिन महिलाओं को बैठा करके बीच में कलश रख करके और 7 महिलाओं का आंचल भरना होता है। आप प्रसाद से भी भर सकती हैं या आप 7 साड़ी चढ़ा करके भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, मन्नत पूरी होने पर भी ही करते हैं। आप चाहे तो मन्नत कोई किसी चीज़ के लिए भी मन्नत मांग लीजिए। यदि आपका मन्नत पूरा हो जाए तो संकटा माता की पूजा अवश्य कीजिए। पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, किसी भी चीज़ के लिए, सुख शांति समृद्धि, घर बनवाने के लिए, चाहे जिस चीज़ के लिए आप इस मन्नत को कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम बजट में पूजा हो सकता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार इस पूजे पाठ को कर सकते हैं। साड़ी चढ़ा करके भी अपने मन्नत को मांग सकते हैं, कर सकते हैं। या मैं बता दूं कि चूड़ा या बतासा से भी भर सकते हैं, जो भी आप कलश रख रहे हैं उसकी बात। और 7 कलश चाहिए, आम की पत्ती चाहिए, एप्पल चाहिए, चावल होना चाहिए जो कलश के ऊपर रखते हैं, और उसके ऊपर एक दिया चाहिए। तो दिया आपको अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि आप कलश स्थापित करें। और जब भी कलश स्थापित किया जाता है तो अखंड दीपक जलाना चाहिए। तो इस तरीके से अखंड दीपक आपको जलाना है। और कलश आप जैसे हमेशा हर पूजा पाठ में रखते आ गए, उसी तरीके से आपको कलश रखने होते हैं। 7 महिलाओं को दक्षिणा दें या सुहाग की निशानी भी दे सकते हैं। साड़ी बिछा करके, देखिए, अगर यदि आपके पास साड़ी है तो आप 7 साड़ी ले लीजिए, उनके सामने सामने 7 लोग के पास बिछा दीजिए। और बीच में आपको कलश रखने, किनारे किनारे 7 महिलाओं को बैठने और एक आप 8 इस तरीके से बैठने। और जो आपका पूरी सामग्री, आपकी साड़ी बीच में चढ़ेगी और जो महिलाएं उनकी साड़ी उनके सामने सामने चढ़ा दीजिए। यदि आपके पास साड़ी नहीं है तो उनके आंचल में उनका आंचल भरिए। जो भी श्रृंगार का सामान है, आलता, नेल पॉलिश, मेहंदी, चूड़ी, जो भी आप देना चाहते हैं, सुहाग की निशानी, इस तरीके से सुहाग की निशानी से आप उनके आंचल भर सकते हैं। उसी पर यदि आपके पास साड़ी है तो साड़ी पर बिछा करके आप साड़ी पे उनकी सारी सामग्री को चढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और जो आपका 8वां रहेगा, जो भी आपको महिलाएं के आंचल में डालना है, वो ही आप एक केक अपने लिए भी रखेंगे बीच में निकाल करके। और इस तरीके से आपको करने होते हैं। और एक दिन पहले ही आप सभी महिलाओं को आमंत्रित कर दीजिएगा। उस सभी महिलाओं को एक दिन पहले आमंत्रित कर देने होते हैं और उनको बताना होता है कि आपको उपवास रखना है। केवल नहा धोकर के, स्नान आदि से निर्वित होकर के, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको आना होता है। सभी महिलाओं को एक दिन पहले आमंत्रित कर दीजिएगा। और वो सारी महिलाएं लाल या तो पीली साड़ी में होनी चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको किस रंग की साड़ी सबको कहना है, यानी सबके पास सेम साड़ी हो, किसी भी रंग का होना चाहिए, लेकिन लाल और पीली रंग की साड़ी होगी तो ज़्यादा अच्छा होता है संकटा पूजा में। तो इस वजह से आपको एक दिन पहले ही बता देने होते हैं। और बिना कुछ खाए पिए 7 महिलाओं को होते हैं वहाँ पे रहना होता है। और जो 8वीं जो होती हैं, जिनका व्रत होता है, वो भी बिना कुछ खाए पिए ही रहता है। उसके बाद से जब आपका पूजा संपन्न हो जाता है तब आप कुछ खा पी सकते हैं। उसी के बीच आपको क्या करना होता है, आपको कथा करना होता है। जो भी 7 महिलाएं होती हैं उसके बाद से वो कथा करती है। जब उनका आंचल भर जाता है तो आपको संकटा माता की कथा कहनी होती है। पूजा पाठ गीत इस तरीके से लोग करते हैं। देख लीजिएगा आपके वहाँ जिस तरीके से होता होगा उस तरीके से कीजिएगा। और जब पूजा संपन्न हो जाता है तो आप अपने घर में जो हलवा मिठाई देकर के आप उनका उपवास खुलवाइएगा। जो भी उपवास की रहेंगी तो ये पूजा सुबह सुबह कीजिएगा, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, क्योंकि हर कोई बिना उपवास किए ही रहेगा, बिना कुछ खाए पिए ही रहेगा। इसलिए ये पूजा 7 बजे से शुरू कीजिएगा ताकि आप 1-2 घंटे में पूजा संपन्न हो जाए। बहुत ही सरल पूजा है और बहुत ही कम बजट में ये सारी पूजा हो जाती है। तो इस तरीके से आपको कथा भी करना होता है और सभी महिलाओं को
जो भी महिलाएं होती हैं उनका पैर वगैरह रख दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा, पूरा नाक से लेकर के मांग तक भर दीजिएगा और पीला सिंदूर लगाना होता है। देखिए गुरुवार है तो उससे क्या, लेकिन पीला सिंदूर भी लगाने होते हैं। जो भी पूजा कर रहा है उसी करना चाहिए, जो भी पूजा व्रत कर रहे हैं। और जिस तरह हम कन्या पूजन करते हैं, सभी महिलाओं का कन्या आशीर्वाद लेते हैं दुर्गा पूजा में, लेकिन उसमें 9 कन्या होती हैं, इसमें 7 महिलाएं होंगी और 8वां आप होंगी। तो इस तरीके से आप सभी को करने, उनके कोइछे वगैरह भरने हैं और आशीर्वाद लेने हैं। जो भी आपके घर में बड़े हैं आपसे सबका आशीर्वाद लेना, और जो छोटे हैं जो व्रत रखे उनका आशीर्वाद लेना है। तो इस तरीके से पूजा पाठ का संपन्न आप सभी को करना होता है और लाल पीली साड़ी ही आपको पहनने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी आप कोई भर रही हैं जिन महिलाओं के, उन महिलाओं में से थोड़े थोड़े प्रसाद आपको निकाल लेने होते हैं। वो प्रसाद निकाल करके आप अपने घर में सभी को वितरित कर सकती हैं, या तो आप स्वयं खाइएगा। देखिए इस तरीके से आपको प्रसाद सभी में से थोड़े थोड़े निकाल लेते हो और आप अपने बजट के अनुसार, यदि आप साड़ी दे सकती है तो साड़ी दे दीजिएगा, या तो ब्लाउज का पीस भी दे सकती हैं, या तो आपके पास उतना भी बजट नहीं है तो बस आप उनका कोइछा भर दीजिए। तो इस तरीके से कोइछे में कुछ भी आप श्रृंगार का सामान थोड़ा बहुत जो भी आपके पास है उस तरीके से रख सकते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य अनुसार आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप उनको साड़ी भी दे सकती है लाल पीले रंग का। इस तरीके से 7 साड़ियां भी देनी चाहिए। अंत में आपको क्या करनी होती है, सभी महिलाओं के साथ में आरती करनी होती है, पूजा का संपन्न करना होता है और जो भी महिलाएं प्रसाद लेके आएंगी वो अपने घर में भी सभी को वितरित करेंगी, स्वयं भी खाएंगी। इस तरीके से पूजा पाठ का संपन्न करना है। और जिस जगह पे आप पूजा कर रही हैं उस वहाँ पे झाड़ू वगैरह मत लगाइएगा, पोछा मत लगेगा। 24 घंटे तक आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप कलश स्थापना किए तो इस तरीके से आपको 24 घंटे तक छोड़ देना है। दीपक भी प्रज्वलित रहने दीजिएगा। या तो आप सुबह में पूजा करें तो शाम को भी हटा सकते हैं, या तो आप 24 घंटे छोड़ सकती हैं। तो इस तरीके से आपको साफ सफाई 24 घंटे के बाद करना है। और फूल पत्ती जो भी है ये सारी चीज़ें आपको ले जाकर के कहीं नदी सरोवर में आप विसर्जन कर सकते हैं अगले दिन। तो इसको इधर उधर मत फेंकिएगा, कहीं भी साफ सुथरी जगह आप रख सकते हैं, या तो गमले में भी रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारी बातें बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपको संकटा चौथ पूजा के बारे में समझाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करनी है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि संकटा पूजा में काले रंग की साड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए और लाल पीले रंग की साड़ी आप पहन सकते हैं, कोई सी भी रंग की पहन लीजिए, लेकिन आपको काले रंग की साड़ी नहीं पहननी होती है। यदि आपके पास ब्लू कलर है तो मिक्स है, आप पहन सकते हैं। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ऐसी एक नई हिंदू धर्म से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचाने का प्रयास करती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।